अरे राम ही राम। लेकिन मजे की बात बताऊं आपको, तीसरे कारण को शंकर जी एक चौपाई में ही पूरी कर दिए। कहते हैं देवी दो कारण सुना, तीसरा सुनिए। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। देवी एक कल्प में रावण, नारद जी के श्राप के कारण रावण का जन्म भया। क्यों? नारद श्राप दीन है एक बारा। इतना कह के भगवान शंकर ने कहा तीसरा कारण यह है कि नारद जी ने श्राप दे दिया। अब चौथा कारण सुनिए। माई बोली रुकिए, नारद जी ने श्राप दे दिया? अब आप बताओ शंकर जी एक चौपाई में क्यों सुना गए? इसलिए सुना गए कि बाबा सोचे कि नारद जी इनके गुरु जी हैं, पार्वती जी के, और कहीं ये सुनेंगे कि मेरे गुरु जी ने ही भगवान को श्राप दे डाला तो पार्वती जी को कष्ट होगा, अन्यथा वचन से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। इसलिए बाबा संक्षिप्त में बोल गए। मां बोली रुकिए रुकिए, मेरे गुरु जी ने श्राप दिया, क्या कारण था? कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। और देखिए गुरु भक्ति, पार्वती जी कहती हैं का अपराध रमापति कीन्हा। ये नहीं कहती हैं कि मेरे गुरु जी से अपराध हो गया, भगवान को श्राप ना। मां कहती है कि भगवान ने कौन सा अपराध कर दिया कि बाध्य होकर मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ा। अर्थात मेरे गुरु जी से भूल नहीं हो सकती, अवश्य भगवान ही ऐसा कुछ किए होंगे कि मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ गया। यह है गुरु निष्ठा। और केवल गुरु नहीं, देखिए सबसे बड़ी बीमारी है सुनने की। कथा सुनने में नहीं रस मिलता। किसी की बुराई हो रही हो, ऐ है मानो अमृत बरस रहा है। आदमी इतने ध्यान से सुनता है किसी की निंदा, ऐ है क्या बात। बड़े से बड़े संबंध केवल सुनने के कारण समाप्त हो जाते हैं। जिनके साथ जीवन भर निर्वाह करना है उनके विरुद्ध सुनना बंद कर दीजिए, आपका संबंध जीवन भर बना रहेगा, कभी समाप्त नहीं हो सकता। सुनना बंद करिए। कोई कहे तो अपनी निष्ठा में रहिए, हो ही नहीं सकता। मां कहती है मेरे गुरुजी ने श्राप दिया, भगवान ने कोई अपराध किया है। प्रभु इसको आप विस्तार से सुनाइए। मेरे गुरुजी ज्ञानी हैं, मेरे ज्ञानी गुरुजी ने श्राप दे दिया। ये बात सुनकर भगवान शंकर हंस दिए, बोले देवी ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण हो। पार्वती जी कोई न ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। मूढ़ यानी मूर्ख, कोई नहीं। भगवान जिसको जब ज्ञानी बना देते हो ज्ञानी बन जाता है, भगवान जिसको जब मूर्ख बना देते हो मूर्ख बन जाता है। मैं तो सुनाना नहीं चाहता था, आप सुनना चाहती हैं तो सुनिए। नारद जी एक बार हिमालय में घूम रहे थे। गंगा जी का तट आया, उसी गंगा जी के तट के बगल में एक दिव्य आश्रम था। अब आप एक तो कैलाश हिमालय अपने आप में पवित्र भूमि है, ऊपर से गंगा जी का परम तट है, पवित्र में भी परम पवित्र। वहां के आश्रम में मन नहीं रमेगा तो कहां रमेगा। उस दिव्यता का दर्शन करके नारद जी का मन वहीं रम गया। और आप देखे होंगे नारद जी को, आप में से आज तक किसी ने नारद जी को बैठे हुए देखा है? बताइए हाथ उठाकर, किसी ने देखा है बैठे हुए? नारद जी हमेशा घूमते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्यों? श्राप मिला है। क्या श्राप मिला है? एक स्थान पर एक घड़ी से अधिक तुम बैठ ही नहीं सकते, रुक ही नहीं सकते हो, घूमते रहोगे।
क्यों श्राप मिला? कल आपको सुनाया था, सती जी के पिताजी का क्या नाम था? दक्ष प्रजापति। प्रजापति यानी जिसको संसार के विस्तार का दायित्व सौंपा गया है। दक्ष पुत्रों को जन्म देते थे कि हमारे पुत्र सृष्टि का विस्तार करेंगे। नारद जी जाकर उनको ऐसी पट्टी पढ़ाते थे, ऐसा ज्ञान प्रवचन देते थे कि सारे बच्चे बैरागी बन के, सन्यासी बन के घर छोड़ के चले जाते थे। दक्ष फिर बच्चों को जन्म देते थे, बच्चे कुछ बड़े होते थे, नारद जी फिर जाके पढ़ा देते थे। दक्ष सोचे हमारे बच्चे सब बैरागी सन्यासी क्यों बनते जा रहे हैं? तो पता चला कि नारद जी की प्रसादी है। अच्छा आने दो, बताता हूं। अगली बार जब नारद जी आए तो दक्ष बोले, इधर आओ, पहले मेरे से मिलो, श्राप देता हूं। एक स्थान पर एक घड़ी से अधिक तुम रुकोगे ही नहीं। क्यों? न लंबा रुकोगे, न लंबा अपना प्रवचन सुनाओगे, न मेरे बच्चे साधु बनेंगे, भगो यहां से। उसी श्राप के कारण नारद जी घूमते रहते हैं। परंतु दर्शन करिए, जैसे इस आश्रम में पहुंचे, मन किया कि इतना दिव्य स्थान, थोड़ा भगवान का स्मरण कीर्तन किया जाए। सुमिरत हरे ही श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। जैसे भगवान का स्मरण किया नारद जी ने, श्राप की गति बाधित हो गई, श्राप बेअसर हो गया और अखंड समाधि में, सहज विमल मन लागे समाधि, नारद जी भगवान का स्मरण करते करते समाधि में चले गए। नारद जी को समाधि में देखते, तपस्या में बैठे देख इंद्र डर गए। यहां गोस्वामी जी ने उदाहरण बड़ा अद्भुत दिया। दोहा पढ़िए, दोहा। सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृग राज, छीन ले जन जान जड़, तिमि सुरपति न लाज। गोस्वामी जी कहते हैं, कुत्ता सूखी हड्डी को मुंह में दबा के घूम रहा है। सूखी हड्डी, उसमें कुछ है नहीं, हड्डी सूखी है, कुत्ता उस हड्डी को मुंह में दबा के घूम रहा है। तब तक अचानक उस कुत्ते को एक सिंह दिखाई पड़ा, शेर। शेर को देखते कुत्ता हड्डी लेके भागता है। क्यों? उस मूर्ख को लगता है कि शेर कहीं छीन ना ले। अरे शेर वो सूखी हड्डी के लिए तो तुमको मारेगा, दौड़ाएगा, है? वो अपना शिकार स्वयं करता है। लेकिन कुत्ता, उसकी चेतना तो उसके स्तर की, वो शेर को देखते हड्डी लेके भाग जाता है। वही दशा आज इंद्र की है। कुत्ते को डर है कि कहीं ये शेर मेरी हड्डी न छीन ले। इंद्र को डर है कि नारद जी आज तपस्या करके मेरी कुर्सी कहीं छीन न ले। अरे जो भगवान के पद को प्राप्त कर चुका है, वो इंद्र के पद की कामना जीवन में कभी नहीं कर सकता। क्यों? इंद्र का पद प्राप्त करने के बाद उतरने का भय रहता है, लेकिन जो भगवान के पद में पहुंच गया, वो जीवन में कभी उतरने वाला नहीं है, परम पद है। लेकिन इंद्र तो डर गया, नारद जी मेरी कुर्सी मांग लेंगे। भेजा कामदेव को, जाओ नारद जी की तपस्या तोड़ दो। कामदेव आए हैं, पूरी कला के साथ उपस्थित हुए हैं, पूरा प्रभाव दिखाया, लेकिन नारद जी पर कामदेव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। काम कला कछु मुनि ही न ब्याह, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव डर गए और नारद जी के चरणों में लौट गए, प्रणाम कर लिया, दंडवत कर लिया। जैसे कामदेव ने प्रणाम किया, नारद जी की आंखें खुल गई। आप विचार करिएगा, काम के प्रभाव ने जिस तपस्या को नहीं तोड़ा, कामदेव के प्रणाम ने तोड़ दिया।
प्रणाम किया तो नारद जी समाधि से बाहर आ गए, अब प्रभाव से नहीं आए। क्यों? जीवन में जब सम्मान मिलने लगे ना, तो मनुष्य को और अधिक सावधान रहना चाहिए। कहा गया है प्रतिष्ठा सूकरी वृष्ठा, प्रतिष्ठा को शूकर की वृष्ठा बताया गया है। महापुरुष कहते हैं, हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, लाला ऊंचाई पर पहुंचना कठिन नहीं है, ऊंचाई पर पहुंचकर वहां टिके रहना ये बहुत बड़ी बात है। उसी में पूरी ऊर्जा लग जाती है, वहां बने रहना। नीचे से गिरोगे कुछ नहीं होगा, ऊपर से गिरोगे कुछ नहीं बचेगा। कामदेव के प्रणाम ने नारद जी के समाधि को तोड़ दिया। नारद जी ने कामदेव को क्षमा करके विदा किया। सोचे मैंने काम को हरा दिया, यही भूल भाई। भगवत कृपा से प्राप्त उपलब्धि को जीव जब अपनी उपलब्धि मान लेता है, तो जीव वही भूल करता है जो नारद जी करने वाले हैं। नारद जी को लगा कि कामदेव को मैंने हराया। शंकर भगवान के पास गए, शंकर जी से बोले, शंकर जी बोले हमको तो बताए हो, भगवान को मत बताना। नारद जी को लगा इनको जलन हो रही है, ये नहीं चाहते कि मेरी उपलब्धि दुनिया जाने। शंकर जी बोले भगवान से मत बताना। नारद जी पहुंच के सब बता दिए, ऐसे ऐसे हुआ, प्रभु कामदेव आया, हार गया। भगवान देखे भगत को अभिमान हो गया है। भगवान ने कहा अच्छा मैं उपाय करता हूं। भगवान ने एक माया का नगर बनाया। उस नगर में माया का राजा, भगवान की माया ही राजा की बेटी बनी। नारद जी पहुंचे, विश्व मोहिनी इसको देखे, उस माया रूपी कन्या को। उनका स्वयंवर था। नारद जी सोचे यदि कन्या मुझे प्राप्त हो जाए तो कितना दिव्य होगा, लेकिन नारद के चेहरे पर तो माला नहीं मिलेगी, ये विश्व मोहिनी है, भगवान विश्व मोहन है, तो क्यों ना भगवान से उनका चेहरा उधार मांग लो। पहुंचे भगवान के पास, पहुंचे क्या, याद किए भगवान प्रकट हो गए। कहिए नारद जी। नारद जी बोले प्रभु उधार चाहिए प्रभु। बोले उधार? चेहरा चाहिए प्रभु, उधार क्या करेंगे? विवाह करना है प्रभु। बोले अच्छा। भगवान सोचे अभी अभी तो काम को पराजित करके आए थे और अभी अभी विवाह की कामना ले लिए। अच्छा। नारद जी कहते हैं आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो। यहां नारद जी से एक बात निकल गई। क्या निकल गई? जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। नारद जी ने कहा प्रभु जैसे मेरा हित हो आप करिए, इसको गांठ बांध लीजिए। भगवान से मत कहिए कि प्रभु ऐसा हो जाए, क्या कहिए? प्रभु जैसा मेरा हित हो जाए जिसमें वो करिए आप। भगवान ने कहा नारद हित नहीं, आपका परम हित करूंगा। जेहि विधि हो यही परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न कछु बचन न मृषा। मैं परम हित करूंगा। कैसे किया भगवान ने परम हित? नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, भगवान ने बना दिया बानर का चेहरा, बानर बना दिया हो। नारद जी पहुंचे सभा में, विश्व मोहिनी ने नारद जी को देखा, भयानक बानर, मरकट बदन, भयंकर दे, भयंकर स्वरूप दिखाई पड़ा। विश्व मोहिनी दूसरी पंक्ति में चली गई। तब तक भगवान राजकुमार का रूप धारण करके आए और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी परेशान, इस चेहरे पर माला नहीं मिली तो किस चेहरे पर माला मिलेगी?
नारद जी के पीछे शंकर भगवान के 2 ठे गण थे। गणों ने कहा इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। बोले क्या बोलते हो? बोले पानी में देखिए। नारद जी पानी में देखे अपना चेहरा बानर का। आया क्रोध, दोनों रुद्र गणों को श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों असुर हो जाओ। अपना रूप प्राप्त करके नारद जी चले। आज भगवान मिल गए तो श्राप दे दूंगा, नहीं तो आज अपने को मैं समाप्त कर दूंगा। तब तक भगवान मिलिए तो गए नारद जी को। अरे नारद जी बरस पड़े, कपटी है आप। यहीं से प्रारंभ किया। बोले कपटी हैं आप, दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं। आपका कपट मुझे उसी दिन दिखाई पड़ा था, लेकिन मैं मौन रह गया। भगवान बोले किस दिन? बोले किस दिन? समुद्र मंथन से जहर निकला तो शंकर के पास भिजवा दिए, और लक्ष्मी और मणि निकला तो अपने पास रख लिए। परम स्वतंत्र हो गए हैं आप, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। जो मन करता है वही करते हैं, अच्छे को बुरा बना देते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया है, आज अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, ये नारद आज ठीक करके छोड़ेगा आपको। 3 श्राप देता हूं। मैंने कहा था कि मुझे अपना रूप दीजिए। पहला श्राप, मुझे रूप तो छोड़िए, मेरे स्थान पर स्वयं राजकुमार बन के चले गए और विवाह कर लिया। पहला श्राप, जिस राजकुमार का रूप धारण किया था वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया। दूसरा श्राप देता हूं, आप मनुष्य बनिएगा तो ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप, मैं गया था उपकार के लिए और आपने मेरा अपकार किया। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। 3 श्राप दिया। भगवान मुस्कुरा के श्राप को स्वीकार किए और धीरे से नारद जी के ऊपर जो माया चढ़ी थी उसको वापस बुला ली। और जैसे माया हटी हो, नारद जी भगवान के पांव को पकड़ के रोने लगे, प्रभु मैंने आपको शाप दे दिया नाथ। भगवान ने कहा नारद जी आपने दिया नहीं, मैंने आपसे लिया है। जाइए, वचन देता हूं आज के बाद मेरी माया आपको कभी नहीं सताएगी। जाकर भगवान शंकर के नाम का स्मरण करिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। जपहु जाई शंकर सतनामा। नारद जी भगवान को प्रणाम करके चले। दोनों रुद्रगण मिले मार्ग में। नारद जी बोले क्यों रो रहे हो? रुद्रगणों ने कहा श्राप देकर असुर बना दिया, रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? नारद जी बोले तुम क्या समझते हो, केवल तुम ही को दिया हूं, अभी अभी भगवान को दे के आ रहा हूं। तुम दोनों असुर बनोगे, भगवान तुम दोनों का उद्धार करने के लिए अवतार लेंगे। शंकर जी कहे देवी ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। हरे राम 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 सीता